अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक फिनिश किए थे क्वेश्चंस, जिसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह रिमेनिंग इसके क्वेश्चंस क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 9 तक फिनिश करेंगे। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें उसने कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हैं। कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सी होती हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस जिसमें जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी। लीनियर इक्वेशंस कौन सी होंगी? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1। इसी तरीके से क्यूबिक जो है उसमें हाईएस्ट पावर 3 होती है। तो यहाँ पे उसने क्वाड्रेटिक कहा। देखें यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 तक गई है। इसके बाद कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि इसके जो आंसर्स आएंगे या इसके जो फैक्टर्स आएंगे इसमें अयोटा वाला फैक्टर लाजमी शामिल होगा। और हम लोगों ने मेथड यहाँ पे कौन सा यूज करना है? कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके सारे के सारे पार्ट्स कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि आपको जो उसने इक्वेशन दी है इसमें जो कांस्टेंट है इसे इक्वल के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? 2z स्क्वायर माइनस 3z इक्वल टू में देखें कांस्टेंट यहाँ पे +4 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा -4। सेकंड स्टेप क्या होगा इसके अंदर कि आपने देखना है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 जो है इसके साथ जो कॉफिशेंट है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब देखें यहाँ पे जो इक्वेशन है इसमें जो z स्क्वायर है उसके साथ कॉफिशेंट 2 है। तो हम क्या करेंगे? इस पूरी की पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। यहाँ पे लिखते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 2 के साथ डिवाइड करेंगे। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। डिवाइड करते हैं 2z स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3z डिवाइडेड बाय 2 और इक्वल टू में आएगा -4 डिवाइडेड बाय 2। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, कैंसिलेशन करें यहाँ से तो z स्क्वायर बच जाएगा -3/2z और इक्वल टू में आएगा -2। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम लोगों ने होल स्क्वायर्स यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 के भी डिफरेंट पार्ट्स में हमने किया था। इसमें देखें तो ये z का स्क्वायर है, a स्क्वायर यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे बनाते हैं इसका होल स्क्वायर a स्क्वायर। इसके बाद जो भी मिड टर्म होती हैं उस वो जो -2ab या +2ab से मिलके बनेगी। इट्स मीन कि वहाँ पे -2 फार्मूले का या +2 फार्मूले का लाजमी होगा। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है तो फिर यहाँ पे -2 फार्मूले का आ जाएगा। इसके बाद a की वैल्यू z ही आ जाएगी और b की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 3 के भी पार्ट्स में मैंने आपको बताया कि जो b की वैल्यू है बेसिकली ये जो पूरी की पूरी जो कॉफिशेंट है z के साथ जो होगा इसे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे या इसे मल्टीप्लाई कर दें 1/2 के साथ। तो 3/2 इसको मल्टीप्लाई करें 1/2 के साथ तो यही हमारी b की वैल्यू होगी। इसका आंसर आया 3/4। तो b की वैल्यू यहाँ पे लिखते हैं 3/4। अब b की वैल्यू हम लोगों ने खुद यहाँ सेलेक्ट की है तो a स्क्वायर -2ab है। फॉर्मूले में प्लस b का स्क्वायर होता है, उसके लिए प्लस लिखते हैं, 3/4 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि प्लस किया है तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि राइट साइड पे भी +3/4 का होल स्क्वायर लिखेंगे ताकि जो हमारी इक्वेशन है वो बैलेंस रहे। अब यहाँ से a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे सॉल्व करते हैं तो -2 प्लस 9/16। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, z माइनस 3/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में एलसीएम ले इसका तो आंसर आएगा -23/16। अब देखें यहाँ पे स्क्वायर है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स स्क्वायर रूट लेते हैं
ऑन बोथ साइड्स। अब माइनस जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, यहाँ पे आएगा z -3/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट। जब खत्म करते हैं तो भी प्लस माइनस आता है, प्लस माइनस। अब देखें तो यहाँ पे जो अंडर रूट 23 है ये अनसॉल्व होता है, अंडर रूट 23 आएगा। इसके बाद ये जो -1 है ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो आयोटा स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट तो आयोटा बचेगा, और ओवर में अंडर रूट 16 जब करेंगे तो 4 आएगा। इस तरीके से z की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। -3/4 इक्वल के दूसरी साइड पे आगे +3/4 हो जाएगा। z इक्वल टू 3/4 प्लस माइनस अंडर रूट 23 आयोटा बाय 4। अब देखें यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, तो फाइनली एलसीएम लेते हैं और आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। z इक्वल टू बेस सेम 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 बाय अंडर रूट 23 आयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 2, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन z स्क्वायर माइनस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए सबसे पहले स्टेप में कांस्टेंट जो है उसे इक्वल के दूसरी साइड पे लेके चले जाते हैं, तो -30 आ जाएगा। इसके बाद देखें तो जो वेरिएबल है हाईएस्ट पावर जिसकी 2 है उसके साथ कोफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम मूव करते हैं इसका जो स्क्वायर है वो कंप्लीट करवाने वाली साइड पे। उसके लिए देखें तो a स्क्वायर z का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, a जो है वो z आ जाएगा, b मिसिंग, b के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास कोफिशिएंट z का होगा इससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो इक्वल टू में आएगा 3। तो 3 जो है वो b की वैल्यू होगी, b की वैल्यू लिखें 3, a स्क्वायर -2ab, और इसको स्क्वायर को कंप्लीट करवाने के लिए हमारे पास b स्क्वायर का होना ज़रूरी है, तो b स्क्वायर यहाँ भी ऐड कर लेते हैं और b स्क्वायर राइट साइड में भी ऐड करते हैं ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस रहे। इसके बाद स्क्वायर कंप्लीट करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा -30 प्लस 3 का स्क्वायर 9। इसके बाद देखें तो z -3 का होल स्क्वायर और इक्वल टू में आएगा -21 है। इसके बाद z -2 का z-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 21। अब जो -1 है ये बेसिकली आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है। अब z फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट या अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड्स पे, z इक्वल टू z-3 इक्वल टू में आएगा प्लस माइनस। अब अंडर रूट 21 जो है वो अनसॉल्व है, अंडर रूट 21 अनसॉल्व, अंडर रूट आयोटा स्क्वायर का आंसर आएगा आयोटा। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए -3 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आके हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडर रूट 21 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3z स्क्वायर -18z प्लस 50 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में कोफिशिएंट को इक्वल के कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे लेते हैं, तो 3z स्क्वायर -18z इक्वल टू में आएगा -50। अब यहाँ पे देखें तो जो z स्क्वायर है वेरिएबल इसके साथ कोफिशिएंट 3 है, तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम लोगों ने डिवाइड करना है किसके साथ, z स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ विच इज 3। इसके बाद 3z स्क्वायर सारी टर्म्स को 3 से डिवाइड करते हैं, -18z डिवाइडेड बाय 3 और इक्वल टू में आएगा -50/3। कैंसिलेशंस करते हैं, z स्क्वायर -6z इक्वल टू में आएगा -50/3। अब होल स्क्वायर कंप्लीट करवाने की कोशिश करते हैं, तो a स्क्वायर z का स्क्वायर -2 फॉर्मूले का, a की वैल्यू z है, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ,
आंसर आएगा 3। बी की वैल्यू 3 आ चुकी यहाँ से। इसके बाद होल स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए प्लस लगाते हैं बी का स्क्वायर इस साइड पे भी, और बैलेंस करने के लिए बी का स्क्वायर राइट साइड पे भी आ जाएगा, 3 का स्क्वायर। यहां से फॉर्मूला क्लोज करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -50/3 प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा, अब देखें -50/3 प्लस 9, बेशक कैलकुलेटर के थ्रू इसका एलसीएम ले, आंसर आएगा 23/9, -23/9। अब ये माइनस जो है बेसिकली ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां पे लिखते हैं z माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 23/3 का के साथ आयोटा स्क्वायर। अब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग लेते हैं अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स z माइनस 3, अंडर रूट जब कैंसिल किया जाता है तो प्लस माइनस आता है। अब देखें अंडर रूट 23/3 ये अनसॉल्व है, ये ऐसे ही रहेगा, अंडर रूट 23/3 अनसॉल्व, और अयोटा स्क्वायर अंडर रूट जब लेंगे तो आंसर अयोटा आ जाएगा। -3 है, राइट साइड पे आगे +3 हो जाएगा और आंसर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23/3 अयोटा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें, जैसे आपकी बुक के पीछे आंसर है उसमें इसकी रैशनलाइजेशन की गई है ताकि जो अंडर रूट है वो ओवर में ना आए। उसके लिए आप क्या करेंगे, z इक्वल टू 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23/√3 मल्टीप्लाई करें इसे अंडर रूट 3/√3 के साथ अयोटा। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 23 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, आंसर आएगा अंडर रूट 69 अयोटा साथ वैसे ही, और ओवर में अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 आ जाएगा 3। ये बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 4, z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 13 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाके -13 लिख लेते हैं। इसके बाद देखें तो z स्क्वायर के साथ ऑलरेडी कोफिशिएंट 1 है, कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर z का स्क्वायर, अब यहाँ प्लस है तो +2 फॉर्मूले का आ जाएगा, a z है, b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए z के कोफिशिएंट को 2 पे डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, इसका आंसर आएगा 2, b की वैल्यू आ जाएगी 2। स्क्वायर कंप्लीट करवाने के लिए b का स्क्वायर यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा और राइट साइड में भी b का स्क्वायर ऐड कर लेते हैं। इस तरीके से होल स्क्वायर बनाते हैं तो z प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू -13 प्लस 2 का स्क्वायर 4। फर्दर सॉल्व करते हैं, z प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आएगा इसका आंसर -9। अब देखें माइनस है तो ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, z स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 9 अयोटा स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, z प्लस 2 इक्वल टू में आएगा, स्क्वायर को अंडर रूट से कैंसिल करें तो प्लस माइनस आ जाएगा, अंडर रूट जो 9 है इसका आंसर 3 आएगा और अंडर रूट अयोटा स्क्वायर का आंसर जस्ट अयोटा। z इक्वल टू में आएगा +2 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आगे -2 प्लस माइनस 3 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 5, 2z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 9 इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो आ जाएगा -9। सेकंड स्टेप में देखें तो z स्क्वायर जो है वेरिएबल उसके साथ कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, दोनों साइड्स पे 2 के साथ डिवाइड करते हैं ईच टर्म को, 2z स्क्वायर बाय 2 प्लस 6z/2 और इक्वल टू में आ जाएगा -9/2। कैंसिलेशन करें तो z स्क्वायर प्लस 3z और इक्वल टू में आ जाएगा -9/2।
कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2 फार्मूले का ए जी है, बी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जी के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, आंसर आएगा 3/2। बी की वैल्यू बन जाएगी 3/2, ए स्क्वायर प्लस 2ab है और फार्मूले के अंदर बी स्क्वायर होता है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे अपने से ऐड करना पड़ेगा और इसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड पे भी बी स्क्वायर जो है उसे ऐड कर लेते हैं। इसके बाद होल स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू -9/2 प्लस 9/4 इसका होल स्क्वायर ओपन करने से। इसके बाद z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा -9/2 प्लस 9/4, एलसीएम लेने से इसका आंसर आएगा -9/4। अब जो माइनस है बेसिकली ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है। इसके बाद लिखते हैं हम z प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9/4 आयोटा का स्क्वायर। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल करते हैं तो z प्लस 3/2 इक्वल टू में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 9 जो है वो 3 होता है, आयोटा स्क्वायर का अंडर रूट जस्ट आयोटा आ जाएगा और ओवर में 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्लस 3/2 इक्वल के दूसरी साइड पे जाकर हो जाएगा -3/2 प्लस माइनस 3/2 आयोटा। यहाँ से इसका एलसीएम लिया जा सकता है, हेंस एलसीएम लेते हैं ओवर में 2 -3 प्लस माइनस 3 आयोटा पार्ट नंबर 5 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं, +7 है कांस्टेंट, इक्वल के दूसरी साइड पे आगे हो जाएगा -7। अब जी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 3 है तो डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ईच टर्म को 3 के साथ डिवाइड करते हैं, 3z स्क्वायर ओवर में 3 -5z, इसके ओवर में भी 3 आ जाएगा और इक्वल टू में -7 और इसके ओवर में भी आ जाएगा 3। कैंसिलेशन करें तो z स्क्वायर -5/3z और राइट साइड में आएगा -7/3। होल स्क्वायर कंप्लीट करवाते हैं तो a का स्क्वायर z का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस है तो -2 फार्मूले का ए जी है। b की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 5/3 को मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 के साथ, आंसर आएगा 5/6। ये हमारी b की वैल्यू आ चुकी। 5/6 ऐड करते हैं b का स्क्वायर लेफ्ट साइड पे भी और बैलेंस करने के लिए ऐड करते हैं b का स्क्वायर राइट साइड में भी, 5/6 का होल स्क्वायर। स्क्वायर कंप्लीट करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा -7/3 प्लस 25/36। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आएगा, इसका कैलकुलेटर का तो एलसीएम ले तो -59/36 आ जाएगा। अब देखें माइनस जो है वो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी, z माइनस 5/6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 59/36 आयोटा का स्क्वायर। z की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल करते हैं, z माइनस 5/6 इक्वल टू में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 59 अनसॉल्व्ड होता है आयोटा स्क्वायर, अंडर रूट से कैंसिल करें तो जस्ट आयोटा बचेगा और ओवर में 36 का अंडर रूट जब लेंगे आंसर आएगा 6। z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, -5/6 है, राइट साइड पे आगे +5/6 हो जाएगा, z इक्वल टू 5/6 प्लस माइनस अंडर रूट 59/6 आयोटा। एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है, हेंस आंसर आएगा z इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट 59 आयोटा बाय 6। क्वेश्चन नंबर 5,
सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा कि हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व आउट करना है। कोई सा भी मेथड यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ से जी की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पार्ट नंबर 1, 2z4 माइनस 32 इक्वल टू 0। सबसे पहले देखें तो अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करें तो इसमें से 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी z4 माइनस 2 1 is 2 एंड 2 6 12 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके डिवाइड होगा 0 के साथ, तो 0 ही आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखें फर्दर इसको सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई हम कर सकते हैं। यहाँ से जी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर बनाते हैं, माइनस 4 का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक्सपैंड करते हैं, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, जी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद देखें यहाँ पे दोनों फैक्टर्स हैं, प्रोडक्ट है, तो इन्हें सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं और यहां से आएगा जी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू में आएगा 0। इसके बाद इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां से देखें ये जी स्क्वायर है इक्वल टू में आगे हो जाएगा -4 और यहां से जी स्क्वायर और इक्वल टू में आके हो जाएगा +4। अब देखें माइनस जो है ये अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो जी स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 4 अयोटा स्क्वायर और यहां से जी फाइंड आउट करने के लिए टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स लेते हैं, तो जी इक्वल टू में आ जाएगा +-2। यहां से 2 यहां से इसके फैक्टर्स निकल आए हैं, जी इक्वल टू +-2 और साथ ही साथ यहां पे भी जब हम अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो z इक्वल टू में आ जाएगा प्लस माइनस z इक्वल टू +-2 अयोटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 इसके पार्ट नंबर 1 का आंसर है। सारे के सारे इसके रूट्स जो निकल आए हैं, रूट्स आर, यहां पर लिख सकते हैं रूट्स आर -2 +2 -2 अयोटा एंड +2 अयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, 3z5 माइनस 243z इक्वल टू 0 है। इस पूरी इक्वेशन में से देखें तो 3z यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो 3z हम कॉमन लेते हैं और रिमेनिंग वैल्यू बचेगी z4 माइनस 81 और इक्वल टू में आ जाएगा 0। फर्दर देखें यहाँ पे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है, तो बनाने की कोशिश करते हैं। 3z जी स्क्वायर का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर आ जाएगा बी स्क्वायर और इक्वल टू में लिख लेते हैं 0। इसके बाद एक्सपैंड करते हैं 3z एज इट इज, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक दफा प्लस में, जी स्क्वायर +9 और एक दफा आ जाएगा माइनस में, जी स्क्वायर -9 इक्वल टू में है 0। अब देखें ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन्हें सेपरेटली जो है वो 0 के इक्वल पुट करते हैं। 3z इक्वल टू 0 सेपरेटली, जी स्क्वायर +9 इक्वल टू 0 सेपरेटली एंड फाइनली जी स्क्वायर -9 इक्वल टू में आएगा 0। 3 मल्टीप्लाई है, इक्वल के दूसरी साइड जाकर डिवाइड होगा, तो z इक्वल टू में आएगा 0/3। हेंस यहां से z की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी z इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए जी स्क्वायर +9 है, इक्वल के दूसरी साइड पे आगे -9 हो जाएगा। अब -9 तो अनसॉल्व्ड है, लेकिन इसे हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 9 अयोटा का स्क्वायर। यहां पे टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस z इक्वल टू +-3 अयोटा। एक z की वैल्यू 0 आ चुकी और दो वैल्यूज यहां से आ गई +- अयोटा। फाइनली इसको सॉल्व करते हैं तो जी स्क्वायर इक्वल टू में आएगा 9 टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो z की वैल्यू यहां से आ जाएगी +-3, z इक्वल टू +-3। अल्टीमेट लिखते हैं रूट्स आर, सारे रूट्स को इकट्ठा लिखते हैं, रूट्स आर, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो 5 होने थे क्योंकि z जो है उसकी पावर 5 थी। 0
इसके बाद +3 -3 +3 आयोटा एंड फाइनली -3 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3 सेम पार्ट नंबर 2 जैसा ही है, इसमें भी देखें तो 5z जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे लिखते हैं 5z और रिमेनिंग बचेगा z की पावर 4 -1 इक्वल टू में आ जाएगा 0। इसके बाद देखें तो 5z एज इट इज रहने दें, यहाँ पे a स्क्र माइनस बी स्क्र बन सकता है, तो z का स्क्र इसका होल स्क्र a स्क्र बन चुका -1 का होल स्क्र इक्वल टू में आ जाएगा 0। एक्सपैंड करते हैं a स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला a प्लस बी एंड a माइनस बी, जी स्क्र प्लस 1 आ जाएगा और जी स्क्र -1 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब देखें ये तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन्हें सेपरेटली 0 के इक्वल पुट करते हैं। 5z इक्वल टू 0, जी स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड जी स्क्र -1 इक्वल टू 0। z इक्वल टू में आएगा 0/5, यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी 0। इसके बाद z स्क्र इक्वल टू में आएगा -1 आयोटा स्क्र की वैल्यू होती है, इक्वल टू में आएगा आयोटा का स्क्र अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स z की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा। इसके बाद यहां से देखें तो z स्क्र इक्वल टू में आएगा 1 अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स, z की वैल्यू आ जाएगी z इक्वल टू +-1। सारे के सारे रूट्स इकट्ठे लिख लेते हैं, हेंस रूट्स आर 0 है, +1 -1 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 4, इसमें 4 टर्म्स दी गई हैं। आसान सा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले देखें तो यहाँ पे फर्स्ट 2 जो टर्म्स है इसमें से जी स्क्वायर कॉमन आ सकता है, जी स्क्वायर कॉमन ले, रिमेनिंग वैल्यू बचेगी जी -5। लास्ट 2 में से +1 कॉमन आ जाता है और अंदर बचेगा ब्रैकेट में जी -5 इक्वल टू 0। जी -5 कॉमन आ चुका और जी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0। देखें दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 है, सेपरेटली इनको 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं। जी स्क्वायर +1 इक्वल टू 0, जी इक्वल टू यहाँ से 5 आ जाएगा और जी स्क्वायर इक्वल टू -1 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स जी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आयोटा, हेंस रूट्स लिखते हैं यहाँ पे 5 प्लस आयोटा और माइनस आयोटा। जी की वैल्यू 5 आ चुकी, इसे हाईलाइट कर लें। जी की वैल्यू 2 यहाँ पे हैं, प्लस माइनस आयोटा। देखिए यहाँ पे रूट्स आर 5 प्लस आयोटा एंड माइनस आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 5, 4z की पावर 4 -25z स्क्वायर -21 इक्वल टू में है 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मिड टर्म ब्रेक की तरफ अगर हम जाएं तो यहाँ पे देखें तो 4 को 21 से मल्टीप्लाई करें और फिर इसके बाद इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करें तो वो इमेजिनरी रूट्स इसके आएंगे, तो इसकी जो मिड टर्म ब्रेक है वो एज सच पॉसिबल नहीं। इसके बाद इस पर कोई भी आइडेंटिटी जो है वो क्लोज नहीं की जा सकती। फिर इसके लिए हमें यहाँ पे एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक जो फार्मूला होता है उसमें जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक होनी चाहिए, इट्स मीन उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होनी चाहिए। यहाँ पे देखें तो इधर वेरिएबल में हाईएस्ट पावर 4 है, इसे हाईएस्ट पावर 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 जी स्क्वायर, इसकी पावर 2 आ जाएगी, -25 जी स्क्वायर -21 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इसको इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे जो जी स्क्वायर है इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। लेट यहाँ से करते हैं लेट जी स्क्वायर इक्वल्स टू x, जहाँ पे जी स्क्वायर है वहाँ पे x पुट अप कर लेते हैं। 4 जी स्क्वायर बन जाएगा, सॉरी 4 x स्क्वायर
कि जी स्क्वेयर की जगह एक्स आएगा और एक्स का होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर बन जाएगा। 4x² माइनस 25x माइनस 21 इक्वल टू में आ जाएगा 0। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो जनरली ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी -25 और c की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -21। यहाँ भी लिखते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? क्वाड्रेटिक फार्मूला है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंगली x इक्वल्स टू -b, या आपने जुबानी याद रखना है इसका फार्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac और ओवर में आ जाएगा 2a। इसमें अब वैल्यूज पुट अप करते हैं। मैं यहां लिखता हूं पुट वैल्यूज। अब देखें x जो है उसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट की थी, z²। यहां पे लिखते हैं z² इक्वल टू माइनस है, फॉर्मूले का माइनस है और b की वैल्यू भी -25 है एडिशनल ब्रैकेट माइनस की वजह से, प्लस माइनस अंडर रूट -25 का होल स्क्वायर b² -4, a की वैल्यू आ जाएगी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी -21 और ओवर में है 2a, तो 2 और a की वैल्यू है 4। इसके बाद आएगा माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस अंडर रूट -25 का होल स्क्वायर प्लस 625 होता है और माइनस माइनस प्लस 4 4 16 एंड 16 मल्टीप्लाई बाय 21 आएगा 336 और ओवर में आएगा 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने से 8। इसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आएगा 25 प्लस माइनस अंडर रूट 625 प्लस 336, इसका आंसर आएगा 961 और ओवर में आ जाएगा 8। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अंडर रूट 961 इसका आंसर होता है 25 प्लस माइनस 31 बाई 8। अब देखें तो ये 31 एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, इसे सेपरेटली लिख लेते हैं। यहाँ से आएगा z² इक्वल टू 25 प्लस 31 बाई 8, एक दफ़ा ये आ जाएगा और एक दफ़ा आएगा z² इक्वल टू 25 माइनस 31 बाई 8, इस तरीके से। अब इसके आगे इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 25 प्लस 31 56 होता है, 56 बाई 8 z² इक्वल टू 56 बाई 8 7। यहां से स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करते हैं, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो z की वैल्यू यहां से आ जाएगी प्लस माइनस z इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7 और इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं 25 माइनस 31 माइनस 6 बाई 8 आ जाएगा। अगेन कैंसिलेशन करें, यहाँ से जो माइनस है बच्चों ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है और इसको कैंसिल करें तो 3/4 और साथ में आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। यहाँ भी टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स आ जाएगा, z इक्वल टू में आएगा अंडर रूट 3 अनसॉल्व होता है, प्लस माइनस लगाते हैं अंडर रूट 3 आयोटा स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल करने के बाद आयोटा बचेगा और ओवर में 4 का अंडर रूट होता है 2। हेंस यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स आ चुके हैं, रूट्स आर प्लस अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3/2 आयोटा और माइनस अंडर रूट 3/2 आयोटा। क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, इंतहाई आसान इसको सॉल्व करना। z³ प्लस z² प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म में से देखें तो z² कॉमन आ रहा है, z² और ब्रैकेट में बचेगा z प्लस 1। लास्ट टू में से देखें तो प्लस 1 कॉमन आ रहा है इसमें से और z प्लस 1 बचेगा इक्वल टू में 0। इसमें देखें अब z प्लस 1 जब वो कॉमन आ रहा है,
z प्लस वन एंड z स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये दो प्रोडक्ट्स हैं इक्वल टू ज़ीरो। सेपरेट करते हैं, z प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड z स्क्वेयर प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब देखें वन है तो इक्वल की दूसरी साइड पर जाके माइनस वन हो जाएगा। z की एक वैल्यू फाइंड आउट होगी माइनस वन, और इसके बाद यहाँ से z स्क्वेयर इक्वल टू माइनस वन। अब ये स्क्वेयर है और ये माइनस वन है, तो माइनस वन जो है वो अयोटा स्क्वेयर की वैल्यू होती है टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स। z की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से z इक्वल टू प्लस माइनस अयोटा। दो वैल्यूज यहाँ पे और एक वैल्यू ये वाली आ चुकी है, z इक्वल टू माइनस वन। रूट्स आर, एट द एंड लिख लेते हैं रूट्स आर माइनस वन प्लस अयोटा एंड माइनस अयोटा। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 सिमिलर क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, उसमें स्टेटमेंट में उसने कहा है फाइंड अ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है पीजी ऑफ डिग्री 3। पोलिनोमियल क्या होती है? प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में अगर हमने देखा तो z क्यूब था, फिर प्लस z स्क्वेयर प्लस z प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। इट्स मीन कि वहाँ पे जो हमें पोलिनोमियल दी थी उसकी जो हाईएस्ट पावर 3 थी। यहाँ भी हम लोगों ने जो पोलिनोमियल फाइंड आउट करनी है ऑफ डिग्री 3 से मुराद है कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 3। और फिर उसने हमें डाटा में प्रोवाइड किया है विद जीरोज 3 माइनस 2 अयोटा और 2 अयोटा। अब ये क्या चीज़ें हैं? विद ज़ीरो से मुराद है कि जो पोलिनोमियल है उसको सॉल्व करने के बाद जो अल्टीमेटली फैक्टर्स आते थे वो बेसिकली रूट्स होते थे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के लास्ट पार्ट में देखा कि उसमें z के कुछ आंसर्स आए थे। एट द एंड हम लोग ऑल पार्ट्स में थे रूट्स आर जो भी थे 1 प्लस अयोटा और माइनस अयोटा। यहाँ भी उसने हमें यहाँ पे रूट्स प्रोवाइड किए हैं। तो इन रूट्स को यूज़ करते हुए हम लोगों ने क्या करना है? पोलिनोमियल बनानी है। इससे प्रीवियस जो क्वेश्चन थे उसमें हम लोगों ने जितनी भी इक्वेशंस थे वहां से रूट्स फाइंड किए थे। इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में बैक सॉल्व करना है हम लोगों ने। रूट्स से बेसिकली हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करनी है एंड सेटिस्फाइंग p ऑफ 1 इक्वल टू 0। और जो पॉलिनोमियल हम लोग फाइंड करेंगे वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो मजीद आपको क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे उसने हमें 3 फैक्टर्स दिए हैं, तो आप लिखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। 3 उसने हमें यहाँ पे पोलिनोमियल के फैक्टर्स दिए हैं। और फैक्टर्स क्या होता है? देखें z है तो इट्स मीन वेरिएबल की आंसर्स। 3 जो है वो फैक्टर्स इसने दिए हैं। तो फर्स्ट फैक्टर z1 कहते हैं इक्वल टू 3, सेकेंड फैक्टर z2 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 2 अयोटा एंड थर्ड फैक्टर z3 इक्वल्स टू में आएगा 2 अयोटा। अब बच्चों इससे आगे इसको सॉल्व करने के लिए, पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आपकी बुक के पेज नंबर 8 के लास्ट में और पेज नंबर 9 के स्टार्टिंग में उसने बताया है कि फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अलजबरा के अकॉर्डिंगली जो भी पॉलिनोमियल होती है वो इक्वल होगी कांस्टेंट और लीनियर फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, फिर आपको मजीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे आएगा अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा पेज नंबर 8 के लास्ट पे और पेज नंबर 9 के स्टार्टिंग में है कि पोलिनोमियल ऑफ एनी वेरिएबल या पोलिनोमियल जो है वो इक्वल होती है प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट और लीनियर फैक्टर्स की। जनरली आपकी बुक के पेज नंबर 9 पे ये मेंशन है z माइनस z1, z माइनस z2 एंड अप टू सो ऑन z माइनस zn। जो हमारी पोलिनोमियल है हाईएस्ट उसके कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं।
जो हमारी गिवन क्वेश्चन नंबर 6 में पोलिनोमियल है इसमें हाईएस्ट डिग्री 3 है, तो इट्स मीन वहाँ पे 3 फैक्टर्स होंगे, जैसे Z1, Z2 और Z3 है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हमारा जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा है ये इस अंदाज से मोल्ड होगा, PZ इक्वल टू A इंटू Z माइनस Z1, Z माइनस Z2 और Z माइनस Z3। ठीक है, इसके बाद अब वैल्यूज पुट करते हैं, पुट वैल्यूज लिखता हूं यहाँ पे, पुट वैल्यूज। पी जी इक्वल टू में आएगा पी जी इक्वल्स टू ए इंटू जी माइनस, देखें Z1 की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 पुट करता हूँ, Z माइनस Z2 है, Z2 की वैल्यू है -2 अयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 अयोटा। इसी तरीके से Z माइनस Z3 और Z3 है 2 अयोटा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लीकेशन A इंटू Z माइनस 3। अब देखें तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, इसको क्लोज करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, जी का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ए इंटू जी माइनस 3 और इंटू जी का होल स्क्वायर, जी का स्क्वायर आएगा, -2 का स्क्वायर 4 और अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर, इस तरीके से। इसके बाद अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इंटू जी स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 मल्टीप्लाई बाय -4 प्लस 4 आ जाएगा, इस तरीके से। अब इसके बाद मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ए इंटू पहले जी को मल्टीप्लाई करते हैं जी स्क्वायर के साथ, जी क्यूब आ जाएगा, फिर जी को 4 के साथ प्लस 4z -3 को जी स्क्वायर के साथ प्लस माइनस माइनस, फाइनली 3 मल्टीप्लाई 4 12। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, P ऑफ Z इक्वल टू आ जाएगा A इंटू जी क्यूब माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4z माइनस 12। अब देखें यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, उसके लिए ही बेसिकली उसने हमें यहाँ पे ये बताया कि सेटिस्फाइंग P ऑफ 1 इक्वल टू 20। ये कंडीशन इसलिए दी है ताकि यहाँ से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ आप लिखते हैं गिवन दैट, क्योंकि हमें उसने गिवन दिया है, गिवन दैट क्या उसने गिवन दिया है कि जो P ऑफ 1 है वो इक्वल टू है 20 के। यहाँ से देखें तो P ऑफ 1 है और पोलिनोमियल जो है वो P ऑफ Z है। अगर आप इसको कंपेयर करें तो यहाँ से उसने हमें Z की वैल्यू दी है 1, ठीक है ना, Z की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग गई, Z इक्वल टू 1, Z की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो P ऑफ 1 इक्वल टू A इंटू 1 का क्यूब -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 -12। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से P ऑफ 1 जो है वो इक्वल टू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, और साथ ही साथ जो P ऑफ 1 है वो इक्वल टू है 20। तो यहाँ पे P ऑफ 1 इक्वल टू 20 लिखते हैं, इक्वल टू A इंटू 1 का क्यूब 1 -1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 -3 प्लस 4 -12। 20 इक्वल टू A इंटू, इनको प्लस माइनस करें तो आंसर आएगा -10। A की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 10 दूसरी साइड पे आगे डिवाइड होगा, हेंस A कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -2। कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। पॉलिनोमियल और रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए A की वैल्यू जो है -2 जो कांस्टेंट की वैल्यू है इसे पुट करते हैं यहाँ पे, तो इसे इक्वेशन नंबर बेशक 1 का नाम दे दें। अब यहाँ लिखते हैं पुट वैल्यू ऑफ A, पुट वैल्यू ऑफ A इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में A की वैल्यू पुटअप करते हैं, P ऑफ Z इक्वल टू आएगा, P ऑफ Z इक्वल टू A की वैल्यू -2 इंटू Z का क्यूब -3Z स्क्वायर प्लस 4Z -12। मल्टीप्लाई करते हैं -2 को अंदर और इक्वेशन जो है वो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए लिखते हैं हेंस रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज
पी ऑफ जी इक्वल टू माइनस टू जी क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 to 6 जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 into 2 8 जी माइनस माइनस प्लस 12 × 2 24। तो यही हमारी रिक्वायर्ड पोलिनोमियल थी क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 7 सेम क्वेश्चन नंबर 6 जैसा ही है। फाइंड इसमें भी करना है हमने पोलिनोमियल, लेकिन इसमें जो पोलिनोमियल हमने फाइंड आउट करनी है उसकी जो डिग्री है, इट्स मीन जो उसकी हाईएस्ट पावर है वो 4 होगी। इट्स मीन जो वेरिएबल है अल्टीमेटली पोलिनोमियल में उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो z4 करके आएगी विद जीरोस, और साथ ही साथ उसने जीरोस दिए हैं। और जीरोस मैंने आपको बताया था कि जीरोस बेसिकली कहते हैं फैक्टर्स को। इट्स मीन यहाँ पे उसने हमें 4 फैक्टर्स दिए हैं। फैक्टर्स कौन से होंगे? z1 z2 z3 और z4 4 फैक्टर्स हैं। और साथ ही उसने कहा एंड सेटिस्फाइंग, और जो पोलिनोमियल हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगी। तो सबसे पहले देखें डाटा में उसने हमें बताया कि विद जीरोस, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहते हुए अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के मुताबिक उसने हमें यहाँ पे विद जीरोस, इट्स मीन के इस पोलिनोमियल के फैक्टर दिए हैं। z1 इक्वल टू 2 अयोटा, एक ये फैक्टर दिया है। इसके बाद z2 इक्वल टू -2 अयोटा दूसरा फैक्टर, z3 इक्वल टू 1 थर्ड फैक्टर एंड z4 इक्वल टू -1 फोर्थ फैक्टर। हम लोगों ने फाइंड आउट क्या करनी है इसमें पोलिनोमियल, बुक के पेज नंबर 8 के लास्ट में और 9 के स्टार्टिंग में उसने हमें बताया है फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अलजबरा के थ्रू। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरी ऑफ या थ्योरम ऑफ अलजबरा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा क्या है कि जो पोलिनोमियल होता है वो इक्वल होगा कांस्टेंट और लीनियर फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल, a इंटू जी माइनस z1 z माइनस z2 एंड अप टू सो ऑन z माइनस z1। ये जनरल हमें उसने प्रोवाइड किया गया है ताकि हम लोग यहाँ से पोलिनोमियल फाइंड आउट कर सकें। अब देखें यहाँ पे जो n है ये नंबर ऑफ डिग्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसमें पोलिनोमियल जो है वो डिग्री 4, इट्स मीन हाईएस्ट पावर 4 तक जाएगी। तो 4 उसके फैक्टर्स होंगे, पी जी इक्वल टू ए इंटू जी माइनस z1 एक फैक्टर, z माइनस z2 दूसरा फैक्टर, z माइनस z3 थर्ड फैक्टर और z माइनस z4 आ जाएगा फोर्थ फैक्टर। इसमें अब वैल्यूज पुटअप करते हैं। यहां लिखता हूं पुट वैल्यूज पुटअप करते हैं। पी जी इक्वल टू ए इंटू जी माइनस z1 है 2 अयोटा, लिखता हूं 2 अयोटा, z माइनस z2 है -2 अयोटा, माइनस माइनस प्लस होगा और 2 अयोटा साथ मेंशन करते हैं, z माइनस z3 विच इज इक्वल टू 1 एंड z माइनस z4 -1 है तो माइनस माइनस प्लस और 1 आ जाएगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो a इंटू, अब यहाँ से देखें ये एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, z का स्क्वायर -2 अयोटा का होल स्क्वायर, इसी तरीके से z -1 और z प्लस 1, z का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। इसको ओपन करते हैं, a इंटू z का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 एंड अयोटा स्क्वायर, और इसी तरीके से z स्क्वायर -1 आ जाएगा। इसके बाद a इंटू जी का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -1 को -4 से मल्टीप्लाई करें तो +4 आ जाएगा इंटू जी स्क्वायर -1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू पहले जी स्क्वायर को जी स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो z4 प्लस माइनस माइनस जी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 जी स्क्वायर। इसके बाद आएगा +4 मल्टीप्लाई बाय जी स्क्वायर तो +4 जी स्क्वायर आ जाएगा।
और प्लस माइनस माइनस 4 1 इज 4। अब देखें ये दोनों जो वेरिएबल्स हैं ये सेम है, प्लस माइनस करते हैं इनको आपस में, a इंटू जी 4 प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का 4 माइनस 1 3 जी स्क्र माइनस 4, ये आ चुका है यहाँ तक p ऑफ z। अब जो a है ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू किस तरीके से फाइंड करेंगे, हमें उसने जो स्टेटमेंट दी उसमें बताया सेटिस्फाइंग p ऑफ 2 इक्वल टू 240। बेसिकली ये जो कंडीशन थी ये कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए ही हमें प्रोवाइड की थी। यहाँ पे लिखते हैं गिवन दैट क्या हमें गिवन था कि जो p ऑफ 2 है वो इक्वल टू आएगा 240। इट्स मीन यहां से हमें क्या चीज पता लग रही है, देखें p ऑफ z और p ऑफ 2, अगर इन दोनों को आप इक्वेट करें तो यहां से या कंपेयर करें तो z की वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगी, z इक्वल टू 2, z की वैल्यू 2 है, हेंस इक्वेशन बन जाएगी p के अंदर। अब देखें z के अंदर जहां जहां वैल्यू है वहां पे हम लोग 2 पुट कर लेंगे, 2 इक्वल टू a इंटू 2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 4। p ऑफ 2 240 के इक्वल है, यहाँ पे लिखें 240 इक्वल्स टू a इंटू 2 की पावर 4 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 12 माइनस 4। मजीद सॉल्व करें, 240 इक्वल टू a इंटू 16 प्लस 8 एंड 16 प्लस 8 24, a फाइंड आउट करना है, 240 बाई 24 इक्वल टू a आ जाएगा, हेंस कांस्टेंट का आंसर यहाँ से आएगा 10। कांस्टेंट हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, कांस्टेंट की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, इसे फिर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेता हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में कांस्टेंट की वैल्यू पुट करते हैं, p ऑफ z इक्वल टू a विच इज 10 z की पावर 4 प्लस 3z स्क्वायर माइनस 4। फर्दर ये सिंप्लीफाई हो सकता है, अल्टीमेटली आप यहां लिखें हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, रिक्वायर्ड पोलिनोमियल क्या होगी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, p ऑफ z इक्वल टू में आएगा 10 z4 प्लस 30 z स्क्वायर माइनस 40। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में उसकी पोलिनोमियल हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, विच इज p ऑफ z इक्वल टू 10 z की पावर 4 प्लस 30 z स्क्वायर माइनस 40। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इस एक्सरसाइज का, सेम 6 7 जैसा ही है। फाइंड इसमें मैंने करना है पोलिनोमियल पी जी जिसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो 4 है, विद ज़ीरो से मुराद क्या होता है कि उसके ये सारे के सारे उसने हमें फैक्टर्स दिए हैं, इट्स मीन z1 z2 z3 एंड z4, एंड जो पोलिनोमियल है वो सेटिस्फाई कर रही है इस कंडीशन को, विच इज p ऑफ 2 इक्वल टू 72। सबसे पहले देखें तो इस स्टेटमेंट के अंदर से ये हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहाँ से हमें उसने फैक्टर्स दिए हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसने हमें फैक्टर्स दिए हैं 4, z1 इक्वल टू 4, सेकेंड फैक्टर z2 इक्वल्स टू -4, थर्ड फैक्टर है z3 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और लास्ट फैक्टर और फोर्थ फैक्टर है z4 इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। अब हम लोगों ने फाइंड करनी है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए बुक के पेज नंबर 8 के लास्ट में और 9 के स्टार्टिंग में हमें उसने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा दिया है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा,
फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजबरा क्या है कि जो पॉलिनोमियल होगा, एनी पॉलिनोमियल, वो किस तरीके से आती है, कांस्टेंट और लीनियर फैक्टर्स के मल्टीपल से, z माइनस जी वन, z माइनस जी टू एंड अप टू सो ऑन z माइनस जी एन। जो हमारी इस क्वेश्चन में पोलिनोमियल है उसकी हाईएस्ट पावर 4 है। इट्स मीन z 4 तक इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं। p ऑफ z इक्वल टू में आएगा a इंटू जी माइनस जी वन, जी माइनस जी टू, z माइनस जी थ्री एंड फोर्थ फैक्टर z माइनस जी फोर। अब देखें यहाँ पे हमें उसने वैल्यूज दी हैं z 1 2 3 और 4 की। मैं यहाँ लिखता हूँ पुट वैल्यूज पुटअप कर लेते हैं। p ऑफ z इक्वल टू आएगा, p ऑफ z इक्वल टू a इंटू जी माइनस जी वन 4 है, z माइनस जी टू और z2 माइनस है 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साथ 4 मेंशन करते हैं। इसके बाद z माइनस जी थ्री, तो माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस वन और माइनस अयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से z माइनस जी फोर, माइनस की वजह से फिर साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस वन प्लस अयोटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो a इंटू, अब देखें एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर आएगा 16। अब यहाँ से भी देखें तो ये जो है जी माइनस वन माइनस एटा और जी माइनस वन प्लस एटा, तो यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, जी माइनस वन का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर। फर्दर इसको एक्सपैंड करते हैं, a इंटू जी का स्क्वायर माइनस 16 होल स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस है अयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है और माइनस माइनस प्लस, इस तरीके से यहाँ पे प्लस वन आ जाएगा। फर्दर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 और यहाँ से आएगा, इसको रीअरेंज करते हैं, जी स्क्वायर माइनस 2z और प्लस 2। फर्दर एक्सपैंड करें, पहले जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू जी स्क्वायर मल्टीप्लाई जी स्क्वायर, जी की पावर 4 माइनस 2 जी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई जी का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई जी स्क्वायर 2z स्क्वायर। इसके बाद माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32z आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। इसके बाद फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो a इंटू जी का क्यूब माइनस जी की पावर 4 माइनस 2z क्यूब, इसके बाद जी स्क्वायर और जी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस साइन बिगर टर्म का 14z स्क्वायर आ जाएगा प्लस 32z माइनस 32 और ये है p ऑफ z। अब इसके अंदर हम लोगों ने ये कांस्टेंट जो a है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कांस्टेंट a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उसने हमें क्वेश्चन में कंडीशन प्रोवाइड की है p ऑफ 2 इक्वल टू 72। अब इसको यूज करते हैं, तो यहां पे लिखता हूं गिवन दैट p ऑफ 2 इक्वल टू 72। इनको अगर आपस में कंपेयर करें तो p ऑफ 2 है और ये p ऑफ z है। इट्स मीन z की वैल्यू उसने दी है हमें 2, z इक्वल टू 2। अब यहां पे p के बाद हम लोगों ने z की वैल्यू 2 पुट करनी है। 2 इक्वल्स टू a इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 14 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 2 माइनस 32। एक्सपैंड करें इसको, देखें p ऑफ 2 जो है वो किसके इक्वल है, 72। यहां पे 72 लिखते हैं इक्वल्स टू a इंटू, अब 2 की पावर 4 जो है वो 16 आ जाएगी माइनस 2 का क्यूब 8 एंड 8 मल्टीप्लाई 2 16 आ जाएगा माइनस, इसके बाद देखें तो यहां पे है 2 का स्क्वायर 4 और 4 को मल्टीप्लाई करें 14 के साथ, आंसर आएगा 56 प्लस
32 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका आंसर आएगा 64 और -32 एज इट इज। अब इसके बाद देखें तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 72 इक्वल टू में आएगा इक्वल टू ए इंटू +16 -16 कैंसिल। अब इन सारों को प्लस माइनस करें तो आंसर आएगा -24। ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 72 बाई -24 इक्वल टू ए, हैंस यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी -3। कांस्टेंट की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है। कांस्टेंट की वैल्यू अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। मैं यहां लिखता हूं पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। P ऑफ z इक्वल टू आ जाएगा P ऑफ z इक्वल टू -3 इंटू z की पावर 4 -2z क्यूब -14z स्क्वायर +32z -32 मल्टीप्लाई करते हैं। हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, हेंस रिक्वायर्ड पोलिनोमियल इज, मल्टीप्लाई करने से जो पोलिनोमियल रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट हो जाएगी, विच इज P ऑफ z इक्वल टू -3z की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 6 z क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 14, आंसर 42 आता है, 42z स्क्वायर। इसके बाद प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 32, आंसर इज 96z एंड माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 32, आंसर आ जाएगा 96। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चों ये आंसर है। यहाँ पे हमारा जो लेक्चर है बच्चों वो भी एंड हो चुका। एक्सरसाइज 1.3 हम लोगों ने फिनिश कर ली है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।